साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी सदगुरु कबीर साहब के वाणी के अनुसार बतलाएंगे। अर्थात आप समस्त भक्त समाज जितने मनुष्य संसार में हैं, ये सभी मनुष्यों को भक्ति करना चाहिए, मुक्ति का जतन करना चाहिए। और इस हालत में क्या है कि सभी जीव आत्माएं भटक जाती हैं, इस संसार में आने के बाद उलझ जाती है, फंस जाती हैं। तो इससे छूटने के लिए, मुक्ति के लिए देखो नाना प्रकार के धर्मों में लोग शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने सत्य धर्म के अनुसार क्या शिक्षा देते हैं, और जिस शिक्षा को प्राप्त करके आप वास्तव में अपने मुक्ति का काम पूरा कर सकते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस वाणी में साहब क्या कहना चाहते हैं वो हम समझा देते हैं। साहब कहते हैं, पिया से मिलन कैसे होई, गली तो चारों बंद भई। सबसे पहले वाणी कहती है पिया से मिलन कैसे होई, गली तो चारों बंद भई। चलिए ये बात कौन कह रहा है? ये बात आपके अंदर बैठी हुई आत्मा कह रही है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहती है। अब इस संसार में नाना प्रकार के धर्मों के लोग नाना प्रकार के ग्रंथ आप लोगों को पढ़ा देते हैं। जिस ग्रंथ के अनुसार आप लोग भक्ति करते हैं अपने परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, जिस भी नाम से आप जानते हैं, तो इस प्रकार से आपको सही रास्ता नहीं दिया जाता है। तो आपका जीवन जो है, जो ये मानुष का तन प्राप्त होता है, ये बेकार चला जाता है। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने जीवन सार्थक करने के लिए किस प्रकार से मार्ग दिया है वो समझते हैं। साहब ने कहा, पिया से मिलन कैसे हुई, गली तो चारों बंद हुई। यानी यहाँ पर आत्मा कह रही है परमात्मा से मैं कैसे मिलूं, मेरे सभी रास्ते बंद है ना, अर्थात चारों सभी रास्ते ही बंद है, मैं कैसे मिलूं। अर्थात एक आदमी अगर चाहे मुझे मुक्ति हो जाना है तो उसके लिए मार्गदर्शक एक गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है साथियों, सत्य गुरु। अगर सतगुरु नहीं मिलता है तो आप नाकाम हो जाएंगे, यानी कि आप नहीं कर सकते, मुक्ति वाला काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप जानते नहीं है करना क्या है। ठीक है, तो आप अकेले से मुक्ति का मार्ग नहीं चुन सकते, ना तो आपकी मुक्ति स्वयं के चाहने से हो सकती है। आपको सतगुरु से पूरी विद्या सीखनी होती है, पूरी शिक्षा को प्राप्त करना होता है कि मुक्ति के लिए क्या करना आवश्यक है। और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ये संभव नहीं है। मतलब सभी रास्ते आपके बंद हैं। तो चलिए रास्ते कैसे बंद हैं वो जान लेते हैं। साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरे चारों गैल, जिन गलियन प्रियतम चाहिए थे, बैरी बसाए कौने लोग। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द को ठीक से समझना। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरे चारों गैल। अब दसों दिशाओं से मनुष्य फंसा हुआ। काम मतलब शब्द होता है, काम का मतलब यहाँ पर ऐसा समझना साथियों, ऐसा मत समझ लेना कि काम वासना की बात हो रही है, मतलब स्त्री पुरुष से संपर्क ना करे, इस प्रकार की बात हो रही है, ऐसा आपको नहीं समझना। काम शब्द से माना जाता है कि आप जो काम करने की इच्छा करते हैं, आपके अंदर जो इच्छा होती है, कुछ भी काम करने की आपकी इच्छा होती है, कुछ भी जो भी काम आप करना चाहते हो वो काम करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, ये काम वासना। ठीक है, तो काम और फिर क्रोध। क्रोध का मतलब वही है गुस्सा करना, बात बात में गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े करना, गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी बातें इस प्रकार से जीव और उलझन में पड़ जाता है और टेंशन होता है। ठीक है, तो काम क्रोध मद लोभ मोह। और मद शब्द का मतलब होता है किसी में, मतलब परमात्मा की भक्ति में आपको लीन रहना चाहिए, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं होते और नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों में, धन दौलत में और नाना प्रकार की वस्तुओं में आप लोग विलीन रहते हो। मतलब आपको कुछ करना अच्छा लगता है इस संसार में, कुछ आप जिसमें लीन हो जाते हो ना, वही मद है। मद मतलब नशा होता है। ठीक है ना, मतलब शराब होता है। तो यहाँ पर मतलब आप जिसमें लीन हो जाते हैं, आप भक्ति में नहीं चलते हैं, भक्ति मार्ग में कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, किसी और चीज में लीन रहते हैं, इसी शब्द को यहाँ पर मद बताया गया है। ठीक है ना, काम क्रोध मद लोभ। अब लोभ शब्द साथियों, लोभ का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ पाने की आप कामना करते हैं, कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तब आपको मिलता है। तो आप जब लोभ करते हैं, अब आपको क्या पाना चाहते हो, कोई आदमी बहुत पैसा कमाना चाहता है ना, कोई आदमी गाड़ी बंगला खरीदना चाहता है, नाना प्रकार के, इस प्रकार से जो लोभ आपके अंदर मान बढ़ाई की उम्मीद आप करते हैं कि हमारा जगत में सम्मान होना चाहिए, हमारे हुकूमत पे सब कोई काम करे, कुछ ऐसी बातें आपके अंदर आती हैं, तो ये सब भी लोभ के अंदर आता है। ठीक है ना, धन दौलत से लेकर लोभ की अनेक शाखाएं समझने के लिए एक प्रकार का लोभ नहीं होता है।
तो काम क्रोध मद लोभ मोह, मोह का मतलब किसी में मोहित हो जाना, किसी में आसक्त हो जाना, ठीक है। किसी को मतलब अपना समझ लेना कि ये मेरा अपना है ना, इस संसार की बात चल रही है। तो साहब कह रहे हैं इस प्रकार से जीव जो है इस संसार में फंस जाता है, मोहित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब फंदे हैं, इन फंदों से जीव मुक्त कैसे हो सकता है, मतलब बड़ा कठिन कार्य है। तो साहब कहते हैं आत्मा कह रही है कि घेरे चारों गए, ठीक है ना। ऊपर शब्द कहता है पिया से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद भई, और नीचे शब्द कहता है काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरे चारों गैल। और आगे बताया जाता है जिन गलियन प्रियतम चाहिए थे, बैरी बसाए कौने लोग। अर्थात जिस रास्ते में, ठीक है ना, जिस रास्ते में, अब ये रास्ता साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो वाणी कह रही है, तो ये रास्ता साथियों तुम्हारा जिंदगी का सफर है, ये जीवन का सफर है। और इस जीवन के सफर में, इस जीवन के अंतर्गत में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है जिन गलियन प्रियतम चाहिए थे, प्रियतम शब्द यहाँ पर परमात्मा की बात आ गई। जिस गलियों में, जिस जिंदगी, इस जिंदगी मतलब आपका जिंदगी एक सफर, एक रास्ता है, जो इस रास्ते में मतलब इस जिंदगी में आपको परमात्मा मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि आपके शत्रु परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब आपके बैरी दुश्मन इस संसार में बहुत है। अब जो दुश्मन है वो आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि दुश्मन है कौन, इसको हम कैसे मारे, इनको हम कैसे परास्त करें। तो होता क्या है कि ये दुश्मन ही आप लोगों को मार देते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके शत्रु बहुत है, और आपके शत्रु संसार में बाहर नहीं है, आपके शत्रु शरीर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, आध्यात्मिक शिक्षा का यहाँ पर साहब का मतलब उद्देश्य है, बाहर का कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं है। जो दुश्मन है वो सब आपके अंदर हैं, और उन दुश्मनों को तुम कैसे परास्त करोगे, कैसे उनसे जीतोगे, कैसे उनसे लड़ोगे, अर्थात ये सभी रोक रहे हैं, यानी आपको भक्ति मार्ग से पीछे हटा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो जीवन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमारा जीवन जो है मोक्ष के लिए उत्पन्न हुआ है, हमें जो मनुष्य का तन मिला है ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। बहुत सारे लोग तो जीवन ऐसे ही गवा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर शायद वाणी में और आगे क्या कहना चाहते हैं वो भी हम जानते हैं। ठीक से आपको समझते जाना एक एक शब्द को, अर्थात ये जीवन, जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी में जो आपका समय बीत रहा है, और ये जिंदगी मतलब आपका ये समझो कि इस जिंदगी में परमात्मा मिल सकता है, दूसरा कोई योनि, दूसरा कोई शरीर आपको मिल जाए तो परमात्मा का मिलना असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर भी शत्रु हैं। अब शत्रु कौन है वो भी जान लेते हैं सतगुरु की वाणी से। आगे शब्द कहता है आशा तृष्णा खड़ी सहेली तामे रही समाय, कनक कामनी फंदा गाढ़े इन्हें छोड़ ही नहीं जाती, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है, शब्द कह रहा है आशा तृष्णा खड़ी सहेली तामे रही समाय, अर्थात इस शरीर के अंतर्गत की ही बात चल रही है कि आप किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए आशा करते हैं और कर्म भी करते हैं ना। तृष्णा मतलब यही होता है कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं, ये तृष्णा है, आपकी इच्छा आपके अंदर। देखो, मनुष्य की इच्छा होती है तो मनुष्य जाने कैसे कैसे कदम उठा लेता है, जाने क्या क्या कर्म करता है। नाना प्रकार के कर्म करने वाले संसार में है, कोई किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो ये जो भी आदमी तृष्णा के वश में करता रहता है तो इसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है, ठीक है ना। एक परमात्मा को पाने की तृष्णा होनी चाहिए, तो ऐसी लालसा हर किसी के अंदर नहीं आती है। तो आशा तृष्णा रही खड़ी सहेली तामे रही समा, यानी आशा तृष्णा दो बहन है, मतलब सहेली है एक दूसरे की, जो इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान है, ठीक है ना। तो ये आपके शत्रु हैं, ध्यान रखना। ये शत्रु कैसे हैं, ये आप इनके वशीभूत अगर रहते हैं तो आपको जीवन में जो है तो मंजिल नहीं मिलती है, जो आपका जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। आशा तृष्णा रही खड़ी सहेली तामे रही समा, अर्थात इसी शरीर के अंतर्गत आशा तृष्णा रूपी शक्तियां हैं, जो शक्तियां आपको अपने वशीभूत रखती हैं, यानी कर्म करवाती हैं, और आप परेशान रहते हो, इन्हीं कर्मों में बिजी रहते हो, आपको उल्टे सीधे काम ज्यादा करने में मन लगते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, ठीक है ना। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही गुजर जाता है, खाओ पियो मर जाओ, यही जिंदगी है ना। तो आशा तृष्णा के वशीभूत लोग चले जाते हैं। तो आत्मा यहीं पर आत्मा बयान कर रही है कि आशा तृष्णा खड़ी सहेली तामे रही समाज, और कनक कामनी गाढ़े फंदा इन्हें छोड़ नहीं जाए।
कनक कामनी शब्द से साथियों घर परिवार, कुटुंब परिवार जो होता है, ये कुटुंब परिवार के स्वयं के निज धर्म होते हैं। आत्मा जो होती है, आत्मा के स्वयं के विचार होते हैं। जैसे आपके स्वयं के पिता हो गए, आपके पिताजी माताजी हो गए, आपको माता पिता की सेवा भी करना है, और माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आपका धर्म खंडित हो जाएगा। अगर धर्म खंडित हो जाएगा तो फिर भक्ति से नाकाम हो जाओगे। साथियों, इस संसार में भक्ति का मार्ग ना समझने वाले, भक्ति के मार्ग को ना जानने वाले घर छोड़ देते हैं, शादी नहीं करते हैं, नाना प्रकार के ऐसी बातें उनके अंदर आती हैं। उनको लगता है हम माया से बच रहे हैं, हम माया से दूर भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग जंगलों में चले जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम मोक्ष की स्थिति में जाने वाले हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं, हमें घर द्वार माया मोह से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोगों को पता नहीं है कि जब तुम घर द्वार छोड़ देते हो तो ईश्वरीय संविधान के बाहर चले जाते हो। यानी स्वयं का इस धरती का जो संविधान है, माता पिता की सेवा करना, और आप सब लोगों को, हर किसी को, स्त्री जो है पुरुष के लिए बनाई गई है, निर्माण किया गया है। तो स्त्री पुरुष से संसार सृष्टि का जो आगे का कार्यक्रम चलता है साथियों। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो वो व्यक्ति इस संसार में फिर भक्ति नहीं कर सकता है। करेगा लेकिन उसको मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ चला जाता है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसा सोचकर शादी ना करना, घर छोड़ देना कि परमात्मा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि आप लोगों के अंदर मतलब आप लोग परमात्मा के दोषी हो जाते हैं। इस धरती को चलाने वाला जो संविधान बनाकर रखा हुआ है, उसके संविधान के खिलाफ आप चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको मोक्ष पाना बहुत कठिन है, यानी नामुमकिन है। ठीक है ना। साहब ने यहाँ पर आत्मा कह रही है कि कनक कामनी फंदा गाढ़े इन्हें छोड़ नहीं जाए। अब क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? इसीलिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि उसने ऐसा संविधान बनाया। ठीक है ना। किसने? संसार को चलाने वाले ने। उसने जो संविधान बनाया वो संविधान के अंतर्गत ही मनुष्य भक्ति करके संसार से छूट सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने उसी के संविधान के अनुसार भक्ति का मार्ग दिया है कि कोई भी व्यक्ति उसके संविधान के बाहर ना जाए और वो भक्ति भी कर पाए और मुक्ति भी कर पाए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर ले। तो सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा रास्ता दिया है, और बाकी लोगों ने ऐसा रास्ता दे दिया है जो ईश्वरीय संविधान के अनुसार गलत है। तो सत्य धर्म जब आपका खंडित हो जाता है तो साथियों सत्य मार्ग से आप नीचे गिर जाते, सत्य मार्ग में आप चल नहीं पाते, तो मंजिल कैसे पहुंचोगे? सत्य को पाना है, सत्य पुरुष परमात्मा को पाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सत्य की प्राप्ति करना है, सत्य की स्थिति में आपको जाना है। तो सत्य मार्ग में चलना बड़ा जरूरी है, सत्य धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मनुष्य नहीं समझता वो भटकता है, दूसरों को भी भटकाता है। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसा ही करते रहे, ऐसा कहता है। चलिए आगे शब्द क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। आगे शब्द कहता है साथियों 5-25 पहरुआ ठाड़े, 5-25 पहरुआ ठाड़े, पाँव पाँव पर ठाव। यहाँ पर ठीक से मनना, 5-25 पहरुआ ठाड़े, पाँव पाँव पर ठाव। ई विधिना मोरी ऐसी करी गौ, पैरी बसायो मेरे गाँव। ठीक है। अब यहाँ पर ठीक से समझना आप लोगों को शब्द को बढ़िया से, कि शब्द कह क्या रहा है। 5-25 पहरुआ ठाड़े, 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक शरीर में 5 तत्वों के अंतर्गत 25 प्रकृतियां विद्यमान है। 25 प्रकृतियों के अनुसार ही सारा शरीर साथियों चलता है। 5 तत्व 25 प्रकृति, यही आपका जड़ स्थूल शरीर है, इसी के अंतर्गत जीव विद्यमान है। ठीक है। तो ये तो 24 घंटा विद्यमान ही रहेंगे जब तक मतलब शरीर है, जब तक शरीर में जीव है तब तक ये शरीर की सुरक्षा भी आप करेंगे, शरीर की जरूरतों को पूरा भी करेंगे। ये संसार का नियम है। नीचे से शब्द कह रहा है, ई विधिना मोरी ऐसी कर गयो, पैरी बसायो मेरे गाँव। अर्थात इसी संसार में साथियों, इसी शरीर के अंदर आपको मोक्ष की स्थिति स्वरूपी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्थात यहाँ आपकी दुनिया है, आपकी दुनिया इसी के अंदर है, और इसके अंदर आपकी दुनिया जो है वो है साथियों स्थिति। कौन सी स्थिति? आत्मस्वरूप ज्ञान की स्थिति। आपको इसी शरीर के अंदर, ये आपकी स्वयं की दुनिया है। ध्यान रखना, ये शरीर आपकी दुनिया नहीं है, लेकिन इस शरीर में आपकी दुनिया है। मतलब आप जहाँ से आए हो आप वहाँ वापस जा सकते हो, मतलब संसार से छूट सकते हो, भव सागर से पार हो सकते हो। यानी आप जहाँ जाना चाहते हो इस शरीर में आने के बाद तुम वहाँ जा सकते हो, अर्थात परमात्मा को पा सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये समझना है, ई विधिना मोरी ऐसी करेगा, पैरी बसायो मेरे गाँव। यानी कि आपके अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, ये सब आपके दुश्मन है साथियों, जो इस शरीर में भरे पड़े हैं।
समझ गए, एक से एक, मतलब आपको अपनी अपनी ओर खींचती हैं, सभी इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। आपको सत्संग सुनने की इच्छा होती है, ये भी एक आपको आकर्षित करने वाली शक्ति है ना। आपको इधर से उधर खींचती है, नाना प्रकार के विचार आप लोग करते हैं, ये सब आपके दुश्मन है, आपके शत्रु है। जीव जो है कभी शुद्ध था, निर्मल था, पवित्र था, निर्विकार था, परमात्मा में स्थित था, ना तो कभी इसके अंदर कामना जागृत होती थी, ना तो इसको कभी सुख दुख होता था, ना तो कभी इसको आनंद होता था। ये जो आजकल होने लगा है, थोड़ा सा कुछ अच्छा खा लो तो बड़ा मस्त लगता है, कहीं अच्छा भजन सुन लो तो बड़ा मस्त लगता है, नाना प्रकार की समस्याएं ये जीव आत्मा के अंदर आ गई है। ऐसा क्यों? ये सब अज्ञान रूपी रोग है जो जीव को जो है पीड़ित करता है, तकलीफ देता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस संसार के विधि विधान को, इस संसार के संविधान को ना समझने वाला व्यक्ति भक्ति के मार्ग से गिर जाता है, क्योंकि आप इन दुश्मनों का सामना नहीं कर पाते हैं, इन दुश्मनों के मतलब मुकाबले से आप हार जाते हैं, इन दुश्मनों का आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप भक्ति में कामयाब नहीं होते हैं। भक्ति का मार्ग साथियों बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। कठिन इसलिए है कि आप जब तक मतलब सतगुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं, तब तक आपके लिए नामुमकिन सा मार्ग है। आप स्वयं से तो इस मार्ग में मंजिल पा ही नहीं सकते हैं। आप ये समझो, स्वयं से मतलब स्वयं से आपकी सहायता के लिए गुरु होता है, और गुरु अपनी सकल विद्या कौशल से आपको जागृत कर देता है, और सकल विद्या कौशल को प्राप्त करने के बाद आपकी कहीं ये मंजिल आपको ये मंजिल प्राप्त होती है। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब आगे क्या कहना चाहते हैं, वाणी में ये भी समझ लें। आगे साहिब की वाणी कहती है, ज्ञान भक्ति वैराग योग ने मार्ग दियो लखाए, कहें कबीर सुनो भाई साधो गली तेरी खुल जाए। अच्छे से समझना, यहाँ पर शब्द कहता है ज्ञान भक्ति वैराग योग ने, ठीक है, मार्ग दयो लखाए, कहें कबीर सुनो भाई साधो गली तेरी खुल जाए। साथियों, इस संसार से छूटने के लिए लोग नाना प्रकार के जतन करते हैं ना, ये सभी रास्ते हैं, ये सभी गलियां हैं। तो नाना प्रकार के जतन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी गली खुलने वाली नहीं। साहब क्या कहते हैं, गली कैसे खुलेगी? ऊपर की वाणी में साहब ने शब्द में कहा है, पिया से मिलन कैसे हुई, गली तो चारों बंद भई। अब नीचे जो रास्ते बतलाए जा रहे हैं जिससे गली खुलेगी, आपका रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा? रास्ता खुल जाएगा तो आप चले जाओगे। अब रास्ता खुल नहीं रहा है, कैसे जाएं हम, छूटे कैसे इस संसार से? रास्ता नहीं खुल रहा, समस्या ये है। तो रास्ता खोलने के लिए सतगुरु कबीर साहब यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञान भक्ति वैराग योग ने मार्ग दियो लखाए, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो गली तेरी खुल जाए। अब यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है, शब्द कह रहा है ज्ञान भक्ति वैराग योग। ज्ञान की बात पहले आती है साथियों। ज्ञान मिलता है गुरु से, ठीक है, और गुरु से क्या ज्ञान मिलता है हम ये भी बताते हैं। गुरु से सारा ज्ञान मिलता है आपको, मुक्ति के मार्ग वाला पूरा ज्ञान, यहाँ तक कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसा गुरु आपको चाहिए, लेकिन ऐसा गुरु मिलता नहीं है। नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ के लोग उसी में पागल रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं गुरु, यहाँ कबीर साहब का ज्ञान भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको कबीर साहब का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो कबीर साहब ने बतलाया। तो कबीर साहब ने क्या बतलाया? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, ठीक है। अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, ठीक है। सबसे पहला हो गया ज्ञान। दूसरी बात यहाँ पर आती है भक्ति। भक्ति शब्द साथियों यहाँ पर बतलाया गया है प्रेम, ठीक है। प्रेम ही साथियों एक ऐसा अंग है जो आपको परमात्मा से मिलने के लिए मजबूर कर सकता है, और परमात्मा से नहीं मिलने के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है। मतलब यही है कि आपकी लगन जब परमात्मा में होगी तो आप हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि इस संसार से छूटने के लिए जब आप परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको डराया भी जाता है। ये माया आपको डराती है, गिराने का प्रयास करती है, नाना प्रकार की कोशिशें करती है, जिस कोशिशों में अगर तुम डर गए, डरपोक हो गए तो तुम गिर जाते हो। लेकिन प्रेम आपका तुम्हारा परमात्मा से है, तुम्हें किसी बात की शंका, किसी बात का डर, किसी बात का भय नहीं हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब आपके अंदर भक्ति है, प्रेम है। किससे प्रेम है? परमात्मा। अब तुम्हारा प्रेम यही है, धन ना छूट जाए, लड़के ना छूट जाए, बच्चे ना छूट जाए ना। हालांकि आप सब लोगों को कभी भी घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहब ने अपने शब्दों में समझाया है साथियों कि माया छाया एक सी जाने बिरला कोई।
भगता के पीछे पड़े सन्मुख भागे सो। मतलब माया से डर कर भागना नहीं चाहिए। अगर माया से डर के आप भागते हो तो माया तुम्हारा पीछा करेगी, और माया के सामने अगर तुम सन्मुख होकर संघर्ष करते हो, लड़ाई करते हो, लड़ाई यही है साथियों कि घर से डर के भागना नहीं चाहिए। घर में रहना चाहिए, घर में माता पिता की सेवा करना चाहिए, शादी करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए, उनका भी सेवन पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार जब आप करते हो ना तो आप माया से नहीं डर रहे हो माना जाता है, और आप अपने आवश्यकता के अनुसार सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि 15 बच्चे पैदा कर लिए, अब तुम्हें खिलाने पिलाने की कोई मतलब वही नहीं है कि अब तुम कहाँ खिलाओगे पिलाओगे, इतने बच्चे हो। तो हिसाब से सब कुछ लिमिट से करो। वही तो दिमाग है, वही तो बुद्धि है, वही तो आप लोगों के जीवन का एक आधार है कि तुम कैसे जियो, है ना। अब कोई आदमी शादी नहीं करता है तो उसको मरते समय, मरने के पहले बुढ़ा होगा तो उसको पानी कौन देगा, उसको खाना कौन देगा, ये समझना चाहिए। संसार का नियम है, संसार के नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर सृष्टि के संविधान इसी वीडियो में बता दिया गया है, ई विधिना, ईश्वर का जो विधान, ई विधिना मतलब होता है ईश्वर का संविधान, ठीक है ना। ईश्वर का संविधान ही संसार में चल रहा है, और जो ईश्वर के संविधान के बाहर जाता है संसार में वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता और ना तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता, ठीक है। ईश्वर परमात्मा नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा बहुत अलग स्थिति है, और ईश्वर वो है जो इस संसार को चला रहा है। तो उसने भक्ति का संविधान जब बतलाया है तो उसने सत्य संविधान रखा है, जो इसमें चलता रहेगा वो मुक्त हो सकता है। तो अब ले कोई ऐसी बात बतलाता नहीं, ऐसी बात कोई समझाता नहीं। घर छोड़ दिया, शादी नहीं किया तो ब्रह्मचारी हो गया, ये नाना प्रकार की बात है। ब्रह्मचारी का मतलब अभी संसार जानता नहीं है। इस संसार में हर चीजें मनुष्य को जो दिखाई पड़ती हैं, आपकी सब चीजें मतलब आपकी जरूरत के लिए, उपयोग के लिए। इस प्रकार से शरीर के अंदर हाथ, आपके हाथ उपयोग के लिए, मुंह उपयोग के लिए, कान उपयोग के लिए, सब कुछ उपयोग के लिए जाते हैं। तो इसका सही उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं शादी नहीं करेंगे तो हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे, हम मतलब हमको परमात्मा मिल जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। ये तो सब नौटंकी है साथियों, ये ऐसा कभी मत समझना, ठीक है। सदगुरु कबीर साहब के संविधान के अनुसार इस प्रकार से बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। साहब ने यहाँ पर बताया ज्ञान भक्ति वैराग्य योग में। अब वैराग का मतलब क्या है? अब वैराग योग, ठीक है ना। योग का मतलब यहाँ पर ऐसा मत समझना कि योग साधना की बात है, ठीक है। साहब ने यहाँ पर योग शब्द इसलिए बताया, योग मतलब होता है आपकी योग्यता, ठीक है ना। ज्ञान भक्ति वैराग योग ने मार्ग दियो लखा है, यानी आपके अंदर वो योग्यता जब साथियों आ जाती है तो आपका रास्ता खुल जाता है। वो योग्यता लाने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, बताए मार्ग पे चलना पड़ता है, तब आपके अंदर वैराग्य हो जाता है, तब आप परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, तब आपको सच्चे सतगुरु आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं और पूरी शिक्षा देकर आपको इस संसार से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही गुरु के बारे में तो साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान। साथियों, इस संसार में गुरु ऐसे मिलते हैं जो तंत्र मंत्र, नाना प्रकार की विधि विधान, नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ले ये है परमात्मा। जब परमात्मा को दिखाने वाला तुमको गुरु मिल जाएगा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान करवाने वाला गुरु तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हें गुरु कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा। समझ गए? परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, समझ गए। परमात्मा को पाने के लिए ही तुमको गुरु की शरण में जाना पड़ता है। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो गुरु क्या करते हैं आजकल? तंत्र मंत्र जंत्र जो भी दे देते हैं उनको रटते रहो, पढ़ते रहो, मरते रहो, ऐसा कर देते हैं साथियों, ऐसा उलझा देते हैं। तो आपको सदगुरु के ज्ञान को अच्छी तरह से समझना। सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने भ्रमित नहीं किया, भ्रमित किया है इन लोगों ने, जैसे महावीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, है ना, इस्लाम धर्म के लोग हो गए, ईसा मसीह के लोग हो गए। ऐसे बातें करने से मुक्ति नहीं हो जाता, धर्म ग्रंथ पढ़ने से मुक्ति नहीं हो जाता। कर्तव्य होना चाहिए उस कला को सीखने के लिए, उस विद्या को सीखने के लिए सच्चे गुरु को मिलना, सच्चे गुरु की शरण लेना अति आवश्यक है साथियों। अपने जीवन का अगर कल्याण चाहते हो तो आप यूं समझना कि विश्व गुरु सदगुरु कबीर साहब आज नहीं है वर्तमान में, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि उनकी शिक्षा में सबका हित है। उन्होंने सारे संसार का हित चाहा है, इसीलिए विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल का नाम रखा है।
उन्होंने सबके हित की बात कही है, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, किसी को गलत नहीं बताया। उन्होंने सत्य को जब सामने लाया तब गलत अपने आप ही सामने आ गया। फर्क ये हुआ, वो किसी की बुराई नहीं किए। जब सही सामने आता है, जैसे हम सही बोल रहे हैं, तो जो गलत है तो बाकी तो गलत छट ही जाएगा, अपने आप छट जाएगा। तो संसार में साथियों गलत ही गलत बोलने वाले सब लोग हैं। इसलिए विश्व गुरु कबीर साहब की शिक्षा के अनुसार आप लोगों को सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है और आपको सत्य मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने आपके हित के लिए कहा है, इसलिए आप सबको समझना होगा, विचार करना होगा। किताबों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, किताबें पढ़ पढ़ के लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा धर्म बड़ा, मेरा ईश्वर बड़ा, मेरा खुदा बड़ा। कुछ नहीं जानते हो, पहले उसको जानो, बड़ा है कि छोटा। ईश्वर एक है, वो ना बड़ा है ना छोटा है, उसकी ये दुनिया है, वो दुनिया को चला रहा है, उसने सबको एक मार्ग पे चलाया था। आज स्वयं विचार करो कि हम 9-10 धर्म बना के क्यों चल रहे हैं। ये कभी विचार ही नहीं आता आप लोगों के अंदर। आपको पता नहीं है कि कितने लोगों ने आपको भ्रमित किया, आज भी करते जाते हैं। तो आपको जितने नवयुवक लोग हैं, आप लोग तो समझ सकते हैं कि वास्तव में हमको क्यों भटकाया गया है, क्यों हम भटक रहे हैं। आज आप जागो, यानी आपके अंदर दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, तो आप जाग सकते हो। किताबों में क्यों पढ़े हो, किताबें आप लिख सकते हो। आपके अंदर कोई शिक्षा है तो वो शिक्षा भी तुम दे सकते हो। तो शिक्षा संसार को ऐसी देनी चाहिए जिसमें एकता हो, जिसमें फूट हो, जिसमें नफरत हो, जिसमें मार कुटाई हो, जिसमें दंगा फसाद हो। ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहिए। शिक्षा वो होती है जो सार्वजनिक होती है, जो सबको देना चाहिए, जिसमें सबकी खुशी हो। शिक्षा ऐसी देनी चाहिए। विश्व गुरु कबीर साहब ने ठीक ऐसी ही शिक्षा दी है। साथियों बस आपको बने रहना है चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना है, ताकि हर ज्ञान आपको प्राप्त हो। धीरे धीरे से सदगुरु के बताए गए जितनी मतलब वाणियां हैं, स्पष्ट रूप से आपको वास्तविक ज्ञान से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है, और हम सारी जानकारी आपको देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे।